नमस्कार साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा। मेरे दोस्त, बिना संघर्षों के सफलता नहीं मिलती। कि मेरे दोस्त, बिना संघर्षों के सफलता नहीं मिलती। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। तो मेरे दोस्तों, जिस प्रकार एक दिया जल रहा है ना, चारों तरफ दिए को उजाला फैलाने के लिए खुद को पहले जलाना होता है। जब तक पहले आप खुद को तपाओगे नहीं, खुद को जलाओगे नहीं, तब तक आपको कोई सफलता नहीं मिल सकती है। तो मेरे दोस्तों, ध्यान रखिए कि जितना आप तपोगे, जितना आप खपोगे, खुद को खपाओगे, मेहनत करोगे, सफलता आपको उतनी शानदार मिलेगी। किसी ने कहा भी है ना कि जितना तेरा संघर्ष बड़ा होगा ना, सफलता उतनी शानदार मिलेगी। तो अपनी सफलता को शानदार बनाने के लिए आपको संघर्ष की भट्टी में तपना होगा, खपना होगा मजबूती के साथ में। तो मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं जो एक भर्ती में, उन्होंने उस भर्ती का एग्जाम दिया और देने के बाद में उस भर्ती में मात्र 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं। और रहने के बाद में फिर दूसरी बार वो ट्राई करते, दूसरी बार रह जाते। इस प्रकार करते करते वो 4-5 बार ट्राई करते और अंत में उनके अंदर एक निराशा घर कर जाती है। और फिर वो सोचते हैं कि 4-5 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब की बार भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा, जिस वैज्ञानिक ने लाइट के बल्ब की खोज की थी, कहते हैं कि उस वैज्ञानिक ने उस बल्ब को बनाने के लिए 10,000 बार ट्राई किया। तो उसके 9,999 जो अटेम्प्ट थे वो फेल हो गए, लेकिन 10,000वां जो अटेम्प्ट था वो सफल हो गया। और आज जिस रोशनी में हम सब, हमारे चारों तरफ उजाला है और जो रोशनी हमें मिल रही है एक बल्ब के माध्यम से, उसके 10,000वें अटेम्प्ट से वो रोशनी हमें प्राप्त हो रही है। यदि वो हार मान लेता, उसने 100 अटेम्प्ट किए, 400 अटेम्प्ट किए, 500 अटेम्प्ट किए, 1000 अटेम्प्ट किए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा भी है ना कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है और अंत में फिर वो चढ़ने में सफलता प्राप्त कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बार प्रयास किया। पान पड़ा क्यों, कहीं कहीं पे पान सड़ा क्यों, ये भी लिखा होता है। तो कहाँ है कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और रोटी जली क्यों, और विद्या भूली क्यों? दोस्तों, इसका उत्तर 3 शब्दों में सबका एक ही होगा। तो उत्तर निकलता है कि फोरा न था। पान जब पड़ा है, जब तक उसको हवा आएगी नहीं और हम जब तक उस पान को हिलाएंगे नहीं, तब तक वो पान पड़ा रहेगा मेरे साथियों। पान पड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा है, नया नया घोड़ा है, उसको आप प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हो, उसका अभ्यास नहीं करा रहे हो, उसको चलने का अभ्यास नहीं करवा रहे हो, तो घोड़ा एक स्थान पे जाके अटक जाएगा। पान पड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों? अरे भाई, रोटी तवे पे, ठीक है ना, एक नारी रोटियां बना रही है तवे पे, और तवे पे रोटियां रखी हुई हैं और वो उसको फोड़ नहीं रही है। और आजकल तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने जो घने नारे होया करे, जो अपने गाँवरी जो लुगाइयां हैं, वह भी आजकल सोशल मीडिया और फोन चलावन लाग गई है, ठीक है। तो वह बैठी बैठी वह तो रोटे बना रही है और वह फोन में रीला देख रही है, ठीक है। और रीला में एडी खो जावे कि वह तवे माथे पड़ोड़ी रोटी है वो बड़े भुड़तो हो जाया करे। कहने का मतलब यह दोस्तों कि उसका ध्यान किसकी तरफ था, मोबाइल की तरफ था, ठीक है। तो वहां से उसका ध्यान भटक गया और उसने उस रोटी को नहीं फोड़ा, तो रोटी जल गई। और अंतिम जो शुक्राचार्य जी की बात है, वो सबके लिए, आप हम जो टीचर्स है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स है, या जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं मेरे साथी, उन सब के लिए है कि रोटी जली को और विद्या भूली क्यों? भाई, विद्या को भूलने का एक ही कारण है मेरे दोस्तों, कोई भी चीज आप भूलते कब हो, ठीक है, जब आप उस चीज का अभ्यास नहीं करते हो, और बिना अभ्यास के उस चीजों को हम भूलने लग जाते हैं। तो विद्या
उसमें जो आपकी विद्या यानी विद्या रूपी किताबें हैं उसको आपने बार बार फोड़ा नहीं, पलटा नहीं, यानी कि अभ्यास नहीं किया। अरे मेरे दोस्त, जब तक तुम उस किताबों को फोड़ेगा नहीं, अभ्यास नहीं करेगा, तूने एक कुछ चीज पढ़ ली आज पढ़ने के बाद में 6 महीने के बाद फिर उसको वापस देख रहा है मेरे दोस्त, तो फिर वो चीज तेरे को कैसे याद रहेगी? तो याद करने का एक नियम है, सीधा सा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है याद करने का कि किसी भी चीज को आज याद करते हो तो आप क्या कीजिए, उस चीज को 24 घंटे में एक बार फिर से उसका दोहरान कीजिए, और 24 घंटे के बाद में 7 दिनों में उसका दोहरान कीजिए, और 7 दिनों के बाद में 1 महीने में दोहरान कीजिए, और 1 महीने के बाद में आप फिर से 3 महीने में दोहरान कीजिए, और 3 महीने के बाद 6 महीने में दोहरान कीजिए। इस प्रकार आपके 5-7 बार दोहरान हो जाएगा, और फिर 6 महीने बाद जो आपने दोहरान किया है वो चीज आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। तो मेरे दोस्त शुक्राचार्य जी भी अच्छा कह के गए हैं। और हमारे जो आपके हिंदी साहित्य में भी एक दोहा आता है, कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और शुरू से ऐसे कि रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कुएं की रस्सी, ये कोमल रस्सी इस प्रकार से कठोर पत्थर को काट देती मेरे दोस्तों। उसका कारण है कि उस रस्सी को बार बार अभ्यास करवाया गया, एक रस्सी उसी पत्थर पे बार बार चलती रही, बार बार चलती रही, तो एक कठोर पत्थर में भी निशान आ गए। रसरी आवत जावत है सिल पर पड़ निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती और सुजान। तो एक मूर्ख व्यक्ति भी है, बार बार अभ्यास करवाने से वो भी सुज्ञानी और आपके बुद्धिमान हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अभ्यास की बड़ी आपके महत्ता है। साइकोलॉजी में भी आता है ना आपके अलग अलग अभ्यास के नियम, तत्परता का नियम, तो उसमें एक अभ्यास का नियम है। ठीक है, जितना आप जिस चीज का अभ्यास करोगे, जितना आप उस अभ्यास को समय दोगे, अभ्यास को भी अब यदि आपने ज्यादा समय दिया, एक अभ्यास जैसे आपने उसको 10 मिनट किया, यहां पे अभ्यास टाइम भी मांगता है मेरे साथियों, टाइम, वक्त। अभ्यास को जितना ज्यादा वक्त दिया गया है उतना अभ्यास आपका वो निखर के आएगा और एक दिन आपको सफल बनाएगा। 10 मिनट किया गया अभ्यास, और उसी अभ्यास को आपने आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया, 2 घंटे दिए, तो देखना जितना जितना आप उस अभ्यास को वक्त देते रहोगे तो आपका वो अभ्यास निखरेगा, और उस पर्टिकुलर उस चीज में आप क्या हो जाओगे, पारंगत हो जाओगे। एक मैंने पिक्चर देखी थी आपके चांदनी चौक टू चाइना, उसमें कहा गया है कि आप ठीक है ना 10,000 अलग चीजें करने के बजाय, ठीक है, एक चीज को यानी एक चीज पर आप 10,000 बार अभ्यास कीजिए, तो एक चीज में आप इतने पारंगत बन जाओगे, इतने पारंगत बन जाओगे कि आपकी जैसा फिर कोई नहीं होगा। तो 10,000 बार अलग अलग चीजों पर अभ्यास करने के बजाय आप एक चीज पर 10,000 बार अभ्यास कीजिए और फिर सफलता अपने हाथों में लीजिए। बस यही तो फॉर्मूला है मेरे दोस्तों सफलता का। ऐसे नहीं कि सफल होने वाले, शिव खेड़ा की एक पंक्ति है कि सफल होने वाले व्यक्ति कुछ अलग नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। उनका करने का जो है ना ढंग, वो अलग होता है मेरे दोस्तों, अलग ढंग। कोई भी आप चीज उठा के देखिए, आप किस प्रकार से उसमें कुछ यूनिकनेस ला सकते हैं मेरे साथियों। ठीक है ना, आपने देखा होगा होटल में सब्जी बनाने वाले होते हैं कुक। एक होटल में जैसे आप मटर पनीर खाने गए तो हमारे भाई आज नाइट रेटे में प्लान बनायो कि भाई तू आज बुलेट लाए और चाल आप सामने होटल में आला और सागी बेली डान ले और होटल में जाया करें। और एक होटल में वो खानो मटर पनीर ऑर्डर देवे और मटर पनीर जे ढंगरो नहीं बनो हुए तो दूसरी बार वो होटल माथे कोनी जावे, फिर दूसरी होटल जावेला और दूसरी होटल जान मटर पनीर टेस्ट उन्हें चाखेला। अब यदि वो दूसरी होटल माथे मटर पनीर बढ़िया बनो है तो वही होटल रहा वो डेली रहा आप ग्राहक बन जावेला। कहने मतलब डेली पनीर कौन खाया करे, बट जब भी वो पनीर मन करेला वो होटल माथे जावेला। तो मेरे साथियों ऐसा क्या हुआ कि पहली होटल को उन्होंने छोड़ा और दूसरी होटल को पकड़ा। साथियों देखो, पहली होटल का जो पनीर का स्वाद था उसमें वास्तव में स्वाद नहीं था, और दूसरी होटल थी ना उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें यूनिक किया है, कुछ ना कुछ एक अलग उसमें स्पेशल मसाला डाला है। तो मेरे दोस्तों ठीक है ना, आपके इस अभ्यास रूपी, आपके मेहनत रूपी मटर पनीर में एक स्पेशल मसाला डालने की जरूरत है। आप देखिए वो स्पेशल मसाला क्या हो सकता है, वो तो मेरे दोस्तों आपको ढूंढना है। मटर पनीर तो हम खा ही रहे हैं,
मतलब हम अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यानी मटर पनीर खा रहे हैं, लेकिन हम मटर पनीर कैसा खा रहे हैं, आखिर वो यूनिक मटर पनीर क्यों नहीं बन पा रहा है? तो आप उस मसाले को ढूंढ के लाइए मेरे दोस्तों। जाइए, वो मसाला ऐसे नहीं कि बाहर कहीं मिलेगा आपको, आपके अंदर ही है वो मसाला। उस मसाले को आपको बस है कि लगा लगन, ठीक है, तू प्रतिभाशाली बन जा। ये मायूसी चेहरे, ठीक है ना, ये मायूसी चेहरे रोने लगे हैं, तू हंसते हुए चेहरों की लाली बन जा। तो मेरे दोस्तों, आपको हंसते हुए चेहरों की लाली बननी है, मायूस चेहरों की, सॉरी माफी चाहता हूं, मायूस चेहरों की आपको लाली बनना है। आपके घर में जो जितने मायूस चेहरे हैं, ठीक है ना, एक बार आपका सिलेक्शन नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार नहीं होता है, थोड़ा सा मायूसी आपके माता जी को भी आ जाती है, और थोड़ी सी मायूसी आपके फादर को भी आ जाती है, पिताजी को भी आ जाती है, भाई बहनों को भी आ जाती है, ठीक है ना। सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस दिन सिलेक्शन की जो रोल नंबर की सीट आपके सामने है, पीडीएफ सामने है ना, आप रोल नंबर ढूंढ रहे हो, तो मेरे दोस्तों जब उस रोल नंबर में आपका वो आंकड़ा, आपके रोल नंबर वाला आंकड़ा दिख जाए दोस्तों, उस समय आपके चेहरे पे कितनी प्रसन्नता होगी। आप सीधी सीधी दौड़ते हुए जाओगे, सबसे पहले अपनी माँ के पांव छुओगे कि माँ देख, आज तेरा बेटा पास हो गया, आज तेरा बेटा सेलेक्ट हो गया है। और मैं कह सकता हूं कि उतनी खुशी आपको लाइफ में कभी नहीं मिली होगी जितनी खुशी पीडीएफ में आपके रोल नंबर देख के आपको और आपके परिवार वालों को मिलेगी। और जिस रोल नंबर नहीं मिला ना दोस्तों, तो उस समय एक समस्या ये आती है, फिर आपके घर वाले भी देख रहे हो, वो भी थोड़े मायूस है कि बेटा इस बार भी तेरा नहीं हुआ है। पिताजी भी थोड़े उदास हैं, माता जी भी उदास है। तो बस माता और पिता की उन उदासियों को दूर करने के लिए, उनके चेहरे में, उनके चेहरे पर चमक लाने के लिए और उनके हंसी में खनक लाने के लिए बस आपको उस अभ्यास को स्पेशल करना होगा, उस मटर पनीर में स्पेशल मसाला ढूंढ के लाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल कुछ स्पेशल मसाला उस मटर पनीर को बनाने के लिए हम आपको यहां से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और कुछ स्पेशल मसाला आप खुद ढूंढोगे, ठीक है। और फिर हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल का वो स्पेशल मसाला और आपका वो स्पेशल मसाला, दोनों को मिला के आप अपनी है ना मटर पनीर में डालना, ठीक है। फिर देखना कितनी आपकी टेस्टी मटर पनीर बनता है, और उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा, यानी सफलता जब आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इस ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल के मटर पनीर है, सॉरी ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल का जो आपकी स्पेशल मसाला है, ठीक है, उसकी भी प्रशंसा करोगे, सर आपने वास्तव में आप हमको क्या मसाला दिया है, ठीक है। और खुद भी सोचोगे वास्तव में मैंने क्या मसाला ढूंढा है। तो दोस्तों, आज से लग जाइए उस स्पेशल मसाले की खोज में जो आपकी सफलता के टेस्ट को बेस्ट बना सके। तो इसी के साथ में मेरे प्यारे साथियों, मैं कवि व अध्यापक विजय गोयल आपसे विदा लेता हूं। फिर मुखातिब हो गए एक नए मोटिवेशनल या आपके स्टडी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। और मेरे साथ में सीपी सर भी हैं, जिनकी बदौलत आप ये पूरा सेटअप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और आपके ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल के संस्थापक और सह संस्थापक मैं आपके सामने हूँ। हम मिलकर बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इसी के साथ में आप सभी को दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।